Good morning, everybody. I am here with the next video of some important questions of CBSE board for board examination. बच्चों में दूसरे वीडियोज में चैप्टर्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाता रहूँगा और कॉन्सेप्ट्स बताता रहूँगा। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। इस बोर्ड के पेपर में स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपके MCQ आएंगे, तो MCQ कैसे सॉल्व करना है वो भी ट्रिक बताऊँगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना है। देखिए, जैसे लिखा है द रेशियो ऑफ SCF टू LCM। SCF टू LCM मतलब SCF अपॉन LCM। इसका मतलब होता है SCF अपॉन LCM। ये आपको निकालना है। ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। आपको लिस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए, लिस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है बच्चों वो 4 होता है। लिस्ट कंपोजिट नंबर ये 4 होता है और लिस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। अब इसके SCF निकालना है। SCF में आपको ध्यान होना चाहिए, इसका ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, जब 2 नंबर हो, अगर छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर कट रहा है, जैसे 2 के टेबल में 4 आता है, छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर कट रहा है, तो SCF डायरेक्ट 2 आ गया। SCF आपका क्या आ गया? 2। LCM की बात करते हैं, अगर बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से कट रहा है यानी LCM 4 आ गया। LCM 4 आ गया, मतलब जो काटे वो SCF, जो कटे वो LCM। छोटा नंबर SCF, बड़ा नंबर LCM। अब आपको रेशियो निकालना है। SCF टू LCM यानी 2/4, काटेंगे पीटेंगे आंसर 1/2 आएगा। तो जो ऑप्शन सही होगा उसको आप करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन S² + 3x - 10। इसमें भी ऑप्शंस दिए रहेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करते याद होगा 10 × 1, 10 × 1 10। अब 10 को ऐसा ब्रेक करते हैं कि 3 आ जाए, तो 10 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 5 या 10, अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। लिखने का इसका तरीका क्या होता है? S² + 5 में से 2 माइनस करना है, -10 = 0। अब x² + 5x - 2x - 10 = 0। x कॉमन ले लिए, x + 5 - 2 कॉमन ले लिए, x + 5 = 0। तो x + 5 और x - 2 = 0। अब यहाँ से देखिए, 2 वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी। एक x की वैल्यू -5 आ गई, एक x की वैल्यू 2 आ गई। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? -5 और 2। अब देखिए, जब आप एग्जाम बैठेंगे कि ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो -5 2 कुछ कुछ दिया रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, उनकी डायरेक्ट वैल्यू रखनी है इसमें। जैसे देखिए, s की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 4 + 6 10 - 10 0 आ जाएगा। तो ऑप्शंस डायरेक्ट रख करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब अगला देखिए, करा द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखिए, सबसे छोटा नंबर √6 है, 6 को टच नहीं करेंगे। इसमें भी √6 लाने की कोशिश करेंगे, इसमें भी √6 लाने की कोशिश करेंगे। तो दिमाग लगाना बच्चों। अब देखिए, ये √6 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 को छोड़ के 6 × 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 9। देखिए, 4 स्क्वायर किसका है? 4 स्क्वायर है 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 9 जो है बच्चों आपका स्क्वायर है 3 का। अब देखिए क्या आ गया, 1√6, 2√6, 3√6। अब क्या आएगा? 4 और √6। नेक्स्ट टाइम 4√6 आ जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शंस में डायरेक्ट आंसर ना दिया रहेगा, ऐसे ना दिख करके सिर्फ रूट में दिया रहेगा। तो देखिए, ये क्या करना है, जो बाहर वाला 4 है जब ये अंदर जाएगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16, 6 जा 96। ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस, कैसा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -17 फ्रॉम x एक्सिस। बस इसका तो ट्रिक सीधा सा बात है, जब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y की वैल्यू लेंगे, जब y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x की वैल्यू लेंगे।
समझने को आप ये समझ सकते हैं कि ये देखिए -17 है, -17 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, तो ये पूछा कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये वाई की वैल्यू याद रखने के लिए बस याद रखिए कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स की वैल्यू, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा 7। बस इतना याद रखना है। अब कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई r² ये होता है। रेडियस पता होना चाहिए, क्वेश्चन में खोजिए रेडियस, रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, और रेडियस डायमीटर का आधा होता है। बस r की जगह d/2 रख दीजिए, और ये 1/2 पहले से था, तो क्या होगा हाफ पाई d²/4, 4 2 8, 1/8 पाई d², ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए अब कर एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड, मीडियन एंड मीन। देखिए इससे बच्चों बड़ा कन्फ्यूजन होता है, किसके साथ 3 लगेगा, किसके साथ 2 लगेगा, किसके साथ 1 लगेगा। मैं इसका आपको बहुत बेवकूफ़ों वाला तरीका बताता हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। देखिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मोड। बहुत गजब की चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से बच्चों आपको गिनती ज़रूर आते होगी 1 2 3, ठीक। देखिए ऐसे भी हम लोग कहते हैं मीन का मतलब होता है गाली के सेंस में या गलत चीज़ के सेंस, कहते हैं ना यू आर टू मीन, तो टू मीन याद रखिए। जो सबसे बड़ी वाली स्पेलिंग है उसके साथ 3 रखिए। अब देखिए वो जो बचा 1, यानी मोड कैसे आया, मोड मैंने 1 कैसे आया, 3 में से 2 माइनस करने पे, यानी मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। क्या मैंने बताया, यू कहते नहीं यू आर टू मीन, तो इसके साथ 2 रखे, सबसे बड़ी वाले साथ 3, 1 कैसे आता है 3 में से 2 माइनस करने पे, तो देखिए इसका आंसर ये आ गया। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। कर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x = 5y + 6। ध्यान से देखिएगा, लिखा है 2x = 5y + 6, और दूसरा लिखा है 15y = 6x - 18। इसमें क्या करना है, सबको पहले एक तरफ कर दीजिए, 2x - 5y - 6 = 0 इधर कर दीजिए, y को उधर भेजाइए, -15y - 18 = 0 भेज दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए, इसको कंपेयर करिए, a1x + b1y + c1 = 0 से। इसको कंपेयर करिए a2x + b2y + c2 = 0 से। देखिए a1 कितना आ गया 2, b1 कितना आ गया -5, c1 कितना आ गया -6, a2 कितना आ गया 6, b2 कितना आ गया -15, c2 कितना आ गया -18। आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 केसेस होते हैं, तीनों केसेस क्वेश्चन में। पहले a1/a2, पहले वैल्यू निकालिए, पहले a1/a2 यानी 2/6, 1/3 आ गया। फिर निकालिए b1/b2, -5 -15/3 आ गया। फिर निकालिए c1/c2, मैंने देखा तीनों केसेस में सेम आ रहा है, a1/a2, b1/b2 = c1/c2। तो ये बच्चों याद रखना है कि जब ये तीनों इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन, यानी कोइंसिडेंट लाइंस
लाइंस। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए अभी हम लोगों ने जब ग्राफ पे पढ़ेंगे, हम लोग ग्राफ में तो क्या होता है कि वैल्यू के लिए ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पे काटना चाहिए। कोइंसिडेंट मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इनफाइनाइट जगह पे एक दूसरे को टच करेंगे, वो लैप करेंगे, तो इसका ये होता है सॉल्यूशन। दूसरा होता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, नहीं कहीं भी नहीं काटेंगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। उसका क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका होता है नो सॉल्यूशन, ये पहला लाइन वाला हो जाता है, ठीक। और जब ये दिया रहता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इन वन सॉल्यूशन, यानी एक जगह लाइन काटेगा। तो इन तीनों केसेस में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। चलिए थैंक यू, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।